आप अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि जानवर तभी इंसानों पर हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है या फिर उन्हें उकसाया जाता है, वरना तो वो किसी को भी फालतू में नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहते। हाँ, एक हद तक ये बात सही भी है और बहुत से जानवरों पर ये लागू भी होती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह इस दुनिया में पाए जाने वाले ये जानवर बराबर नहीं होते। और हम आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खतरनाक जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो अपनी मर्जी से जानवरों और इंसानों पर हमला करते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में देखते हैं। द लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। अब आप एक और खून की प्यासी वाइल्ड कैट के बारे में सुनिए जो कि इंडिया के एक शहर की है, जिसने 1918 से लेकर 1926 तक तकरीबन 125 लोगों को मारा है। और दोस्तों, कोई भी चीज इस लेपर्ड को रोक नहीं पा रही थी। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि लोगों ने अपने घर तक छोड़ना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। जहाँ ये लेपर्ड डायरेक्टली लोगों के घर में एंटर करने लगा था। हालांकि दोस्तों, कई सारे हंटर्स ने इस लेपर्ड की तलाश की, लेकिन ये लेपर्ड नुमा कैट इतनी ज्यादा शातिर थी कि हमेशा बच जाती। यहाँ तक कि आर्मी भी इसे मारने में फेल हो गई। लेकिन फिर जिम कार्बेट नामी एक हंटर ने बड़ी ही बहादुरी से इस लेपर्ड को मार गिराया और इस तरह इसकी कहानी यहाँ पे एंड हुई। दोस्तों, सबसे पहले आप अफ्रीका के बुरुंडी नामी शहर में रहने वाले इस गुस्टेफ क्रोकोडाइल के बारे में जानिए। हम आपको बता दें कि इस क्रोकोडाइल की उम्र तकरीबन 60 साल की है और ये पूरी दुनिया में अपने शिकार की वजह से जाने जाता है। जहां इस अकेले क्रोकोडाइल ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ के लोग इसको अभी भी खतरनाक नहीं समझते, लेकिन अब इनको कौन बताए कि 300 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला ये मगरमच्छ खतरनाक ही है। और यह हर उस बदकिस्मत इंसान की जान लेता है जो बुरुंडी में मौजूद बुर्रीजी रिवर और लेक टंडननिका के पास जाते हैं और कुछ ज्यादा ही इस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनसे ये क्रोकोडाइल हमेशा हमेशा के लिए अपनी प्यास बुझाकर उन्हें एक्सपायर कर देता है। हम आपको बता दें कि इस मगरमच्छ का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और इस मगरमच्छ को आसानी से पहचाना जा सकता है, न कि सिर्फ इसलिए कि इसका साइज बड़ा है, बल्कि इसलिए भी कि इसकी बॉडी पर कई सारे बुलेट्स के निशान हैं, क्योंकि इसे कई बार हंटर्स के थ्रू गोली मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस ताकतवर मगरमच्छ पर कोई असर ही नहीं हुआ और ये अभी भी लोगों की जान लेने का पूरा मजा लेता है। हालांकि इस मगरमच्छ के इतने सारे लोगों की जान लेने की असल वजह क्या है, वहाँ के साइंसदानों का कहना है कि हो सकता है इसके बड़े साइज होने की वजह से इसने ये सोचा हो कि ये सिर्फ बड़े जानवरों को ही खाएगा और इसीलिए ये मगरमच्छ बड़े से बड़े हिप्पो को भी खा जाता है। ऐसे में इससे पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं है। द चंपावत टाइगर। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी कैट स्पीशीज मौजूद हैं, उसमें से टाइगर एक ऐसी किस्म है जो सबसे ज़्यादा शिकार करती है। और ये माना जाता है कि जब से टाइगर इस दुनिया में आया, तब से इन्होंने दुनिया में 3,80,000 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी सन 1900 की है, जहाँ टाइगर लोगों को लगातार मौत के घाट उतार रहे थे। यहाँ तक कि कई सारे लोग तो गायब भी होते चले जा रहे थे। हालांकि शिकारियों ने इनका शिकार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हर बार बच निकलते थे। हालात यहाँ तक आ गए कि नेपाल की आर्मी को बुलाना पड़ा ताकि वो टाइगर्स को यहाँ से हटा दें, लेकिन वो भी इस काम में फेल हो गए, जिससे टाइगर्स का हौसला और बुलंद हो गया और वो दिन में भी लोगों का शिकार करने लगा। लेकिन आखिर में इंजेंट कार्बन नाम के हंटर, जिसने रुद्रप्रयाग में एक लेपर्ड को मारा था, उन्होंने ही इन टाइगर्स को मार गिराया और इस तरह इन टाइगर्स का वहाँ से खात्मा हुआ। शार्क फ्रॉम न्यू जर्सी। हालांकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी बड़े खतरनाक जानवर से हम सबको दूर ही रहना चाहिए, फिर वो चाहे हाथी जैसे दोस्ताना जानवर ही क्यों ना हो या फिर शार्क जैसे खतरनाक जानवर। लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले इनसे डरने का हमें एक और बहाना दे दिया, जहाँ पर 1916 में न्यू जर्सी में शार्क ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, उससे पहले लोगों को शार्क से इतना ज्यादा डर नहीं लगता था, पर चार्ल्स बेंसेट नाम के एक शख्स ने न्यू जर्सी के लोकल शार्क का निशाना बनने का एजाज हासिल किया। जब चार्ल्स पानी में अपने डॉग के साथ स्विमिंग कर रहे थे, तब शार्क ने उन पर हमला कर दिया और ये अपने आप को बचाना तो बहुत चाह रहे थे और तभी इनके पैर और इंटरनल ऑर्गन्स पर काफी सारा प्रेशर आ गया था, जिसकी वजह से चार्ल्स बच नहीं पाए। और इस हादसे के 5 दिन बाद एक और शार्क का हमला हुआ, जिससे पूरा स्टेट डर गया। और दोस्तों, फिर एक और हमला हुआ जो सी कोस्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर था और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शार्क ऐसी जगह पर हमला कर सकती है, लेकिन शार्क ने हमला किया
और 2 लोग एक साथ ही मारे गए। हालांकि एक को ज़्यादा चोट आई लेकिन वो बच गया। दोस्तों, मीडिया इन बातों को छुपा कर रखना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों के लिए ये जानना बहुत ही ख़तरनाक होगा, जहां उन्हें ये पहली बार पता चलेगा कि शार्क कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। पर अब तो हम सभी शार्क के ख़तरे से वाकिफ़ हो चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें।